ये जो ब्लॉक ए है यहाँ पे, है ना, इसके ऊपर हम लगा रहे हैं एफ एक्सटर्नल, ठीक है ना, इसके ऊपर हम लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स है उसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली रस्सी को खींच रहा है आगे। तो यहाँ पे जो रस्सी है ना बच्चों, तो ये क्या कर रहा है, ये वो रस्सी को आगे खींच रहा है, ठीक है ना बच्चों, है ना। ध्यान से देख लो, ये ब्लॉक क्या कर रहा है, रस्सी को आगे खींच रहा है, ठीक है ना। तो इट इज पुलिंग द स्ट्रिंग, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग को आगे खींच रहा है, ठीक है। गुड इवनिंग बेटा सुप्रा, आई थिंक यू वर एब्सेंट यस्टरडे, है ना। तो मान लीजिए डब्ल्यू, तो मान लो ये डब्ल्यू है, ठीक है ना, ओके, और ये एक्स है, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है बच्चों, ये जो डब्ल्यू को, ये जो डब्ल्यू को, है ना, लॉग आगे खींच रहा है, तो ये डब्ल्यू पॉइंट में स्ट्रिंग में टेंशन इस तरफ लग रहा है, टी टेंशन, हाँ टेंशन इस तरफ लग रहा है, डब्ल्यू पॉइंट में टेंशन इस तरफ लगा, ठीक है। तो एक्चुअली ब्लॉक स्ट्रिंग को खींच रहा है, तो स्ट्रिंग, है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन फोर्स। तो ब्लॉक में जो पॉइंट डब्ल्यू है, ब्लॉक में जो अटैच पॉइंट डब्ल्यू जो स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, उसके ऊपर जो टेंशन फोर्स है वो आ रहा है पीछे, है ना बच्चों, वो आ रहा है पीछे, ठीक है। अब ये एक्स जो है, अब ये एक्स जो है, ये ब्लॉक बी को, ये एक्स जो है, ये ब्लॉक बी को, एक्स क्या कर रहा है, ये ब्लॉक बी को, ठीक है ना, एक्स क्या कर रहा है, ये ब्लॉक बी को आगे खींच रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्ट्रिंग जो है ब्लॉक बी को आगे खींच रहा है, ये लगा उसके ऊपर टेंशन फोर्स, ब्लॉक बी क्या कर रहा है, एक्स पॉइंट पर, एक्स पॉइंट पर ये आ गया टेंशन फोर्स, और फिर क्या हो रहा है, ब्लॉक बी जो है एक्स को पीछे खींच रहा है, ब्लॉक बी जो है वो एक्स को पीछे खींच रहा है, ब्लॉक ब्लॉक बी जो है वो एक्स को पीछे खींच रहा है ना, उसके ऊपर आ रहा है टेंशन फोर्स, अगेन पीछे की तरफ, है ना। तो ये रस्सी के ऊपर, एक्स डब्ल्यू रस्सी के ऊपर, है ना, पीछे की तरफ आ रहा है टेंशन फोर्स, ठीक है ना। अच्छा, रस्सी के ऊपर, है ना, एक्स पॉइंट के ऊपर स्ट्रिंग में पीछे की तरफ आ रहा है, लेकिन ब्लॉक में आगे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, टेंशन फोर्स। अब ये ब्लॉक भी आगे मूव कर रहा है ना, ब्लॉक भी आगे मूव कर रहा है, तो जो स्ट्रिंग है ना, जो वाई जेड है, स्ट्रिंग का जो पार्ट है वाई जेड, अगर मैं वाई जेड वाला पार्ट ले जाऊं स्ट्रिंग का, इफ आई टेक दिस पॉइंट, ये पॉइंट जो है ये वाई है, और ये पॉइंट जो है ये जेड है, ठीक है ना। ये पॉइंट जो है ये वाई है, ये पॉइंट जो है ये जेड है ना। एक तो ये पॉइंट वाई है और ये पॉइंट जेड है, ये पॉइंट वाई है और ये पॉइंट है जेड, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है, मतलब है ना, लॉग बी जो है वाई जेड स्ट्रिंग को आगे खींच रहा है टुवर्ड्स राइट, ठीक है ना। तो वाई के ऊपर टेंशन फोर्स लगा आगे, सिमिलरली ये स्ट्रिंग क्या कर रहा है, ब्लॉक बी को पीछे खींच रहा है, एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट रिएक्शन फोर्स, ब्लॉक बी स्ट्रिंग वाई जेड को आगे खींचेगा, तो सिमिलरली जो स्ट्रिंग वाई जेड है ब्लॉक बी को पीछे खींचेगा, तो उसके हिसाब से ब्लॉक बी के ऊपर पॉइंट वाई में, ब्लॉक बी के ऊपर पॉइंट वाई में टेंशन फोर्स लगेगा पीछे, है ना। तो ये किया, ठीक है। फिर ये आया स्ट्रिंग वाई जेड, तो ये आया स्ट्रिंग वाई जेड में क्या हो रहा है ना बच्चों, वाई जेड में बेसिकली क्या हो रहा है कि मान लो अगर एक ब्लॉक है सी, इफ आई हैव गॉट ए ब्लॉक व्हिच इज कॉल्ड ब्लॉक सी, ठीक है ना, अगर मेरे पास ये ब्लॉक है,
विच इज ब्लॉक सी, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो Z है, ये जो पॉइंट Z है, ये क्या कर रहा है ना, सी ब्लॉक को आगे खींच रहा है। इट इज पुलिंग अहेड द ब्लॉक सी। ये क्या कर रहा है, सी ब्लॉक को आगे खींच रहा है ना। तो सी ब्लॉक के ऊपर, तो सी ब्लॉक के ऊपर बच्चों है ना, टेंशन फोर्स लग रहा है आगे, टेंशन फोर्स लग रहा है आगे। सी ब्लॉक के ऊपर टेंशन फोर्स लग गया आगे, ठीक है ना बच्चों। तो सी ब्लॉक के ऊपर, तो सी ब्लॉक जो है, ये जेड वाई जो है स्ट्रिंग, ये ब्लॉक को सी को आगे खींच रहा है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। तो ये जो स्ट्रिंग मतलब ये जो ब्लॉक जो है ना, ये स्ट्रिंग को जेड पॉइंट पे पीछे खींचेगा। तो ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को पीछे खींच रहा है जेड पॉइंट पे, ठीक है ना। तो ये जितने भी पार्ट है ये सिस्टम में, उसके उसका फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बना दिया। सिस्टम में जो भी पार्ट है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया बच्चों, मैंने बना दिया फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर। So this was your homework, which finally is complete now. बच्चों ये तुम्हारा होमवर्क था जो कि फाइनली अभी कंप्लीट है। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों ना, फ्री बॉडी डायग्राम तो गया, अभी जो है ना नेक्स्ट इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। Sir, elastic spring force. क्या हो रहा है बेटा? Sir, elastic spring force. क्या चाहिए? अच्छा, मैंने कुछ पहले पढ़ाया था क्या, उसी के बारे में बोल रहे हो? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, शायद यहीं पे है, शायद यहीं पे है ना। इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स के बारे में पूछ रहा है। अच्छा, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स पढ़ाऊंगा Yes, sir. पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा। अभी उसका प्रॉब्लम नहीं आ रहा है ना, जब उसका प्रॉब्लम आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स। ठीक है बच्चों, जब उसका प्रॉब्लम आएगा मैं पढ़ा दूंगा। अभी तो पहले ना इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल में चलते बच्चों। इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल, equilibrium of a particle in mechanics refers to the situation equilibrium of a particle in mechanics है ना, refers to the situation when
refers to the situation when the net external force acting on the particle is zero. The net external force acting on the particle is zero. ठीक है ना? नेट फोर्स जब एक पार्टिकल के ऊपर जीरो है, then the particle will be in equilibrium. ठीक है ना? When the net force, net external force on the particle is zero, then the particle है ना is in equilibrium. ठीक है ना बच्चों? ठीक है. अच्छा, तो समझ में आया बच्चों? है ना? पार्टिकल किस टाइम में ना इक्विलिब्रियम में होता है when the net external force is equal to zero on the particle. ठीक है? ओके. तो ना हम लोग अभी यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं. लेट अस सॉल्व एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस. ठीक है ना? ठीक है ना बच्चों? है ना? ओके बच्चों, द टेंशन क्वेश्चन है द टेंशन इन द स्ट्रिंग in the string connecting block B and wall. Connecting block B and wall is 175 Newton. Find the
magnitude of weight of block A for which the system will be stationary. For which the system will be stationary. ठीक है ना बच्चों? The tension in the string connecting block B and wall is 1 ना? Block B weighs 700 न्यूटन्स. ब्लॉक बी का जो वेट है वो 700 न्यूटन है. Block B's weight is 700 newtons. So block B's weight does not matter basically. ठीक है ना? देखो बच्चों, ब्लॉक बी जो स्ट्रिंग से अटैच्ड है, ब्लॉक बी जो स्ट्रिंग से अटैच्ड है वॉल के बीच में, यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है ना, ब्लॉक बी ये जो स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है ना, तो इसमें टेंशन क्या है? T equal to 175 न्यूटन. T is equal to 175 न्यूटन. ठीक है ना? अच्छा, तो मान लो इस तरफ जो स्ट्रिंग है ब्लॉक बी का, है ना, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी. टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी. टेंशन जो है ना बॉडी से दूर एक्ट करता है ना. तो ब्लॉक बी के जो राइट हैंड साइड में है ना, ऑन द राइट ऑफ ब्लॉक बी के राइट में जो स्ट्रिंग है, मान लो उसमें टेंशन T1 है. मान लो उसमें टेंशन T1 है. ठीक है ना बच्चों? मान लो उसमें जो टेंशन है वो T1 है. ठीक है ना बच्चों? उसमें मान लो टेंशन T1 है. ठीक बच्चों? तो अगर उसमें टेंशन T1 होगा, अगर उसमें टेंशन T1 है, ठीक है ना बच्चों, तो इसमें क्या होगा? अगर उसमें टेंशन T1 होगा तो इसमें क्या होगा कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट O ले लेते हैं पहले. O का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले ना. अगर मैं पॉइंट O का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं ना बच्चों, ठीक है, ये देखो मान लो ये पॉइंट O है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. ठीक है ना? एक स्ट्रिंग इस तरफ है, वॉल के साथ कनेक्टेड है. ठीक है ना? एक स्ट्रिंग जो है बच्चों वो वॉल के साथ कनेक्टेड है, और ये एक स्ट्रिंग जो है O का B के साथ कनेक्टेड है. एक स्ट्रिंग जो है B का वो किसके साथ कनेक्टेड है? O का वो ब्लॉक B के साथ कनेक्टेड है.
और एक स्ट्रिंग जो है वो किसके ऊपर कनेक्टेड है, किसके साथ कनेक्टेड है, ए के साथ कनेक्टेड है। अनदर स्ट्रिंग इज कनेक्टेड विथ ए, है ना। टेंशन ये तीनों अलग अलग स्ट्रिंग में अलग अलग टेंशन होगा, तीनों अलग अलग स्ट्रिंग में अलग अलग टेंशन होगा, लेकिन दे विल बी एक्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट ओ, बेसिकली दे विल बी एक्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट ओ। अच्छा देखो, ओ और बी के बीच में स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो T1 है, बी के ऊपर है T1 अवे फ्रॉम बी, ओ के ऊपर भी होगा T1 अवे फ्रॉम ओ, ठीक है ना। अब ये जो मतलब ना मतलब ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये जो वर्टिकल वाले पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, इसके साथ मान लो इसके ऊपर है ना, वहां पे जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है, मान लो उसका टेंशन T3 है, और मान लो जो ए ब्लॉक के साथ जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो उस पे टेंशन क्या है, मान लो वो T2 है ना। फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाया हर किसी का, पॉइंट ओ का, ब्लॉक बी का। अभी मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, अभी मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है ना। ओके, तो इफ आई मेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए, अगर मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं बच्चों, ठीक है ना, तो ए के फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से, ए के फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से ये ब्लॉक ए है, ठीक है ना, ये ब्लॉक ए है ना। तो दिस इज ब्लॉक ए। तो ब्लॉक ए का जो वेट है वो कहाँ लग रहा है, वो लग रहा है नीचे। ब्लॉक ए का जो वेट है, ब्लॉक ए का वेट कहाँ पे लग रहा है, नीचे, डब्ल्यू ए, ठीक है ना बच्चों। ब्लॉक ए का जो वेट है वो लग रहा है नीचे, डब्ल्यू ए, ठीक है ना। व्हाट इज डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए इज वेट ऑफ ब्लॉक ए, जो कि हमें निकालना है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है कि नहीं बच्चों, है ना। और ओ और ए के बीच में जो स्ट्रिंग है वहां पे टेंशन कितना है, T2। T2 टेंशन जो है, इट विल ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, सो इट इज एक्ट, है ना। तो ए के ऊपर जो टेंशन T2 है, दैट इज एक्टिंग अवे फ्रॉम ए। बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया सबका, डियर स्टूडेंट्स। Yes, sir. फ्री Yes, sir. बॉडी डायग्राम, है ना, विद इसके Yes, ऊपर sir. कौन सा फोर्स Yes, लग रहा है, sir. कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, सब समझ में आ गया बच्चों, ठीक है ना। वेरी गुड देन, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, है ना। तो कैन आई से दैट फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बी, बी के ऊपर नेट फोर्स 0 है, मतलब अगर इफ बी इज इन इक्विलिब्रियम द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है ना, द होल सिस्टम इज स्टेशनरी। पूरा सिस्टम अगर स्टेशनरी है मतलब, इफ द होल सिस्टम इज स्टेशनरी मतलब इट इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0 है। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बी, फोर्स टुवर्ड्स राइट इक्वल टू फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना। लेफ्ट की तरफ कितना लग रहा है टेंशन, 175 न्यूटन। तो राइट की तरफ कितना टेंशन लग रहा है, T1। T1 शुड बी इक्वल टू 175 न्यूटन। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, एग्री बच्चों। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बी, T1 इक्वल टू 175 न्यूटन। ये समझ में आया बच्चों। Yes, sir. बी इक्विलिब्रियम में है, तो बी के ऊपर जो भी फोर्सेस आ रहे हैं वो बैलेंस हो जाएंगे, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, so that net force on B is equal to 0, hence T1 is equal to 175 newtons, ठीक है ना बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. है कि नहीं बच्चों, अच्छा। ठीक है ना। अच्छा, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए
A के इक्विलिब्रियम के लिए टेंशन T2 should be equal to weight of block A. Net upward force should be equal to net downward force. है कि नहीं? For equilibrium of A के इक्विलिब्रियम के लिए, for equilibrium of A, है ना, I can say that tension T2 is equal to weight of block A. A के इक्विलिब्रियम में टेंशन जो है T2 should be equal to weight of block A. ब्लॉक ए का जो इक्विलिब्रियम है, टेंशन जो T2 है, ऊपर जो टेंशन है, नीचे जो वेट है, वेट और टेंशन एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ये इक्वेशन 2 है। अब ये समझ में आया बच्चों? यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. Sir, यहाँ some तक box समझ में आया? appearing on the screen. हाँ, अच्छा, ये जो टेंशन T3 है, इसका अलोंग हॉरिजॉन्टल एक कंपोनेंट आएगा T3 का। T3 का एक कंपोनेंट आएगा ना अलोंग हॉरिजॉन्टल, दैट इज T3 cos 30 डिग्रीज, और वही T3 का एक कंपोनेंट आएगा अलोंग वर्टिकल 30 डिग्री के अलोंग। T3 का कंपोनेंट कितना आएगा? T3 cos 30 डिग्रीज। T3 का एक और कंपोनेंट आएगा अलोंग वर्टिकल, दैट इज T3 sin 60 डिग्रीज। समझ में आ रहा? ये समझ में आया? T3 को मैंने उसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया। I have Sir, broken that down should be T3. sin 30 degree. हाँ, Sir, that should be sin 30 degree. क्या बेटा समझ में नहीं आया? Sir, that वो sin 30 होगा। Oh, sorry, sin 30 डिग्री। अरे गलती से लिख लिया, राइटिंग मिस्टेक। ठीक है ना बच्चों? T3 sin 30 डिग्री। तो देखो बच्चों, फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम ऑफ O, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होगा। फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम ऑफ O, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होगा, है कि नहीं? I can say that T1 is equal Yes, to sir. T3 cos 30 डिग्रीज। ठीक है ना? ये हो गया इक्वेशन 3। ठीक है ना? अगेन फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ O के वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए ऊपर जितना फोर्स है नीचे भी उतना ही फोर्स है। फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ, फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ O, है ना, T3 sin 30 degrees is equal to T2 T3 sin 30 degrees T2 के बराबर है कि नहीं बच्चों? T3 sin 30 डिग्री जो है वो T2 के बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I can say that from equation 2 and 4 we get equation 2 और 4 से क्या मिलेगा? T3 sin 30 degree equal to T2, that is equal to TWA. So implies we get basically T3 sin 30 degrees is equal to WA. Implies T3 sin 30 degree का वैल्यू 1/2 है, that is equal to WA. Implies WA is equal to T3/2
है ना। तो ये हो गया इक्वेशन 5, ठीक है ना। अच्छा, इक्वेशन 3 क्या बोल रहा है ना। फ्रॉम इक्वेशन 3 आई गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 we get T1 equal to 175, T1 equal to T3 cos 30 degrees. 175 is equal to T3 cos 30 degrees, है ना। Implies 175 is equal to T3 into cos 30, which is equal to 3 by 2, है ना। तो ये बेसिकली क्या होगा, इसका मतलब है बेसिकली implies T3 का वैल्यू कितना आ रहा है, 350 बाय रूट 3। ये आ गया इक्वेशन 6, ये आ गया हमारा इक्वेशन 6। So using equation 6 and 5 we get, using है ना इक्वेशन 6 and 5 we get, ठीक है ना बच्चों, ठीक है ना। 50 ग्राम होमोजेनियस स्मूथ स्फीयर, homogeneous smooth sphere rests on the 30-degree incline A and bears against yes the smooth vertical wall, ठीक है ना। Calculate the contact forces at A and B. Calculate the contact forces at A and B. अच्छा, मैं A और B दिखा देता हूँ। ये हमारा A है, A is incline, vertical wall B is हमारा wall, ठीक है ना। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट contact forces at A and B, है ना। इन दोनों जगह पर तुमको कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो है वो कैलकुलेट करने हैं, ठीक है ना बच्चों। सबसे पहले तो इसका वेट यहाँ पे ऐड करता है, इसका वेट यहाँ पे ऐड करता है, ठीक है ना। इसका वेट जो है दैट इज इक्वल टू mg, 50 into 10 is equal to 500 न्यूटन्स। यहाँ पे है नॉर्मल रिएक्शन बी, ठीक है ना। और ये डायरेक्शन में है नॉर्मल रिएक्शन ए, ठीक है ना बच्चों। तो नॉर्मल रिएक्शन ए और नॉर्मल रिएक्शन बी, नॉर्मल रिएक्शन ए कहाँ पे काम कर रहा है, where the normal reaction A is acting, फंस गए। इतना बढ़िया स्पीयर लिया था, यही था, ठीक है ना।
यही था, ठीक है ना बच्चों। अब देखो, नॉर्मल रिएक्शन एट ए, ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन का अच्छा, तो बच्चों ये 30 डिग्रीज है, तो ये भी 30 डिग्रीज होगा, तो ये भी 30 डिग्रीज होगा, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, तो ये 30 डिग्रीज है, तो फिर नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट Na का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा। अच्छा, ये 30 है, तो फिर ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा 60, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये अगर नॉर्मल रिएक्शन है तो नॉर्मल रिएक्शन का ऊपर का कंपोनेंट कितना आएगा, एन ए, है ना, ये 30 डिग्रीज है, ये 30 डिग्रीज है, एन ए साइन 30 डिग्रीज, सॉरी एन ए कॉस 30 डिग्रीज। नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट आएगा एन ए कॉस 30 डिग्रीज, एन ए कॉस 30 डिग्रीज, और वही नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा एन ए साइन 30 डिग्रीज, ठीक है ना। ओके, तो देखो बच्चों, फोर्सेस समझ में आ गए बच्चों, बच्चों तुम लोगों को सारे फोर्सेस समझ में आ गए। Yes, sir. स्टूडेंट्स, सब लोगों को फोर्सेस सारा समझ में आ गया या नहीं आया समझ में। Once again, sir. हाँ, Once again. और एक बार, Yes, sir. सुनाई नहीं दिया। Yes, sir. ओके, वंस अगेन। Yes, sir. ओके, ओके, अभी सुनाई दिया। Yes, sir. ओके, देखो बच्चों, देखो बेटा, यहाँ पे मैं ना, मैं फिर से बना रहा हूँ डायग्राम, बढ़िया से डायग्राम में फिर से बना रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बगैर डायग्राम के समझाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ अच्छे से।
देखो बच्चों, इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है ना, ये बी है वॉल, तो स्फीयर के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन एन बी ऐसे लगेगा वॉल से, ये समझ में आया? ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ sir. कांटेक्ट, ये वॉल है, नॉर्मल रिएक्शन जो है वॉल से परपेंडिकुलर टू वॉल लगेगा स्फीयर के ऊपर। देखो ये एक और वॉल है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड वॉल है, इंक्लाइंड वॉल से को है ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। इंक्लाइंड वॉल से भी है ना, इंक्लाइंड वॉल को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इंक्लाइंड वॉल जो है अपने है ना मतलब स्फीयर के ऊपर अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक और फोर्स लगाया है, ठीक है ना, तो ये फोर्स क्या है, नॉर्मल रिएक्शन एन ए, ठीक है ना बच्चों? ठीक है, तो Yes, ये sir. फोर्सेस आ रहे हैं किसके ऊपर, स्फीयर के ऊपर, ठीक है, और एक तो है ना इसका वेट भी लगेगा नीचे, स्फीयर का जो वेट है ना वो भी लग रहा है नीचे, ठीक है ना बच्चों, स्फीयर का जो वेट है वो वेट भी लग रहा है नीचे, स्फीयर का जो वेट है वो वेट भी लग रहा है नीचे, ठीक है ना? ठीक है, तो Yes, sir. देखो बच्चों, देखो देखो ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल कितना है 30, ठीक है, तो जो ग्राउंड Yes, को sir. मैं क्या करूंगा ना, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, आई ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ग्राउंड, तो उसके हिसाब से ऑब्वियसली ये एंगल अगर 30 है तो ये भी तो करेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, तो ये भी तो 30 डिग्री होगा, ये Yes, 30 sir. है तो ये भी तो 30 डिग्री होगा ना करेस्पॉन्डिंग एंगल, Yes, sir. ठीक है ना? अच्छा, तो ये जो Na है बेटा, Na का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, मतलब है ना इंक्लाइंड प्लेन का जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, ये कंपोनेंट कितना होगा देखो, ये अगर 30 है, ये यहां से यहां तक पूरा 90 डिग्री से, यहां से यहां तक पूरा 90 डिग्री है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल है, ये जो रिमेनिंग एंगल है ये कितना होगा, ये 60 डिग्री है, ठीक है ना, ये रिमेनिंग एंगल 60 डिग्री है, ये टैंजेंट है, ये टैंजेंट है और ये रेडियस है, ए जो है ये टैंजेंट है और ये रेडियस है, और ये पूरा एंगल है 90 डिग्री से, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री से, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा 30 डिग्री, समझ में आया ना बच्चों? ठीक है, Yes, sir. Na इस तरफ लग रहा है, Na का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हो जाएगा Na cos 30 डिग्री, वर्टिकल कंपोनेंट, और Na का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना होगा, Na sin 30 डिग्री। ये जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है Na है ना इंक्लाइंड वॉल से, इसके दो कंपोनेंट आ रहे हैं बच्चों, इसके ना दो कंपोनेंट आ रहे हैं, है ना, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है और एक वर्टिकल कंपोनेंट भी साथ में आ रहा है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आ ही रहा है, उसके साथ ना एक वर्टिकल कंपोनेंट भी साथ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? Yes, sir. क्लियर? अच्छा, अब जब ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, अब जब ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा है, तो आई कैन से दैट है ना, इसके वजह से आई कैन से दैट फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द स्फीयर, फॉर द, शिवानी बेटा समझ में आया ना? Yes, sir. शिवानी बेटा, ओके, so for the equilibrium of sphere, है ना, इक्विलिब्रियम ऑफ स्फीयर में मैं लिखूंगा पहले 1, फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स आना वर्टिकल डायरेक्शन 0 होगा, फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम
नेट फोर्स अलग वर्टिकल डायरेक्शन 0 होगा, है ना, Na cos 30 डिग्रीज, Na cos 30 डिग्रीज इक्वल टू mg, Na cos 30 डिग्रीज इज इक्वल टू mg, है ना। फिर फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स भी 0 होगा, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स भी 0 होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये स्फीयर के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्सेस आ रहे हैं, एक तो वॉल से, वॉल बी से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ रहा है एमपी, और वॉल ए का नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट आ रहा है एनए sin 30, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, है ना, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं ना। सो फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, Na sin 30 डिग्रीज इज इक्वल टू np, Na sin 30 डिग्रीज इज इक्वल टू nb, ठीक है ना बच्चों, Na sin 30 डिग्रीज इज इक्वल टू mb। तो दोनों कांटेक्ट फोर्स हमको निकालना है ना, ये मान लो, देख लो, ये है एक 1, ये है दूसरा, ये हो गया 2, ठीक है ना। अच्छा, now from 1 and 2 I can say that from 1, अच्छा, taking the ratio of 1/2, 1 और 2 का अगर रेशियो हम ले लेंगे यहाँ पे, अगर हम 1 और 2 का, इन दोनों का अगर रेशियो ले लेंगे, बेसिकली वी टेक द रेशियो, कैन यू से दैट Na sin 30 by Na cos 30 डिग्रीज, है ना, इज इक्वल टू mb by mg, है ना, Na कैंसिल हो गया, implies tan 30 degrees is equal to nb, implies, that implies sorry, implies mg tan 30 degrees is equal to nb, तो इसका मतलब है implies mg tan 30 degrees is equal to normal reaction at b, implies normal reaction at b कितना आ रहा है, mg कितना आया था 500 into tan 30 मतलब 1/√3, so that implies normal reaction at B is equal to 500/√3 न्यूटन्स, ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन एट ए क्या होगा, Na sin 30 डिग्री इज इक्वल टू nb, नॉर्मल रिएक्शन एट ए, उसका जो sin 30 डिग्री कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू nb, implies Na/2 is equal to nb, nb कितना है 500/√3, implies normal reaction at A कितना आया 1000/√3, तो नॉर्मल रिएक्शन एट ए कितना आया बच्चों, वो आ गया 1000/√3, है कि नहीं बच्चों, क्लियर है, Yes, sir. and that is coming out as 1000/√3, ठीक है Sir, ना। your video is तो दोनों appearing. कॉन्टेक्ट फोर्स जो है, क्या हुआ बेटा, Sir, your video, black spots are appearing on the screen. क्या बेटा, बेटा तुम एक काम करो, मुझे तुम्हारा आवाज सुनाई नहीं दिया, पर बहुत लो आ रहा है तुम्हारा आवाज, मेरा आवाज भी लो आ रहा है क्या, is my No, voice sir. also low, No, sir. no, So now it's okay. अच्छा, then you have to, है ना, then स्वयं सुबह में ना तुम एक काम करो, तुम मुझे, है ना, मुझे ये कर लो, मतलब क्या है, चैट बॉक्स में भेज दो, you can Okay, send sir. me in chat box whatever you want. Oh, black patches are appearing in my screen. एक मिनट, I'll stop share now, है ना,
देन आई स्टार्ट शेयर अगेन, तब तक शायद ठीक हो जाएगा। दैट इज बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यूज बेटा। अभी देखो, Yes, sir. Now it is. Yes, sir. Now it's okay. now it is okay. Okay, so if it is okay now, Yes, sir. then इसको नोट कर